नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं IUPAC और ये हमारा जो वीडियो है ये IUPAC का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है जो कि एक एकदम बेसिक वीडियो था, उसे आप ज़रूर देखें ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो आइए हम लोग बिना देरी किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग IUPAC की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी जिसे हम लोग कहते हैं नंबरिंग, उसके बारे में समझेंगे कि नंबरिंग करने के क्या क्या नियम हमारे पास IUPAC ने हमको दिए हैं ताकि हम सभी कंपाउंड्सों के नाम आसानी से कर सकें। तो आइए यहाँ पे हेडिंग डालते हैं कि हम लोग हमारे पास गिनती करने के नियम। तो गिनती करने के लिए हमारे पास कौन कौन से नियम है, आइए हम उसको बारी बारी से देखते हैं। तो जो हमारा पहला नियम है वो नियम ये कहता है कि हमें हमेशा कार्बन में सबसे लंबी चेन को ही लेना है। यानी हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमेशा लंबी श्रृंखला चुने। क्या करना है, हमेशा हमें हमेशा नंबरिंग में एकदम लंबी चेन को ही चुनना है। देखिए हमारे कंपाउंड में गिनते समय हमारे पास कभी कभी बहुत सारे कार्बन आ जाते हैं, तो उन कार्बन में ये कन्फ्यूजन होता है कि हम किसको कार्बन को गिने किस कार्बन को छोड़ें। यानी कि जब हम कार्बन को एक गिनती करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो मेन चेन बन जाती है, और जिस कार्बन को हम छोड़ देते हैं उसे हम कहते हैं साइड चेन। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं बेसिक सा, CH3 CH3 और क्या हो गया हमारे पास CH3 ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब आइए हम देखते हैं इसमें अगर हम नंबरिंग करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, नंबरिंग 1 2 3 ऐसी नंबरिंग कर सकते हैं, या फिर हम नंबरिंग और भी तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं 1 ये हो गया हमारा 2 ये हो गया हमारा 3, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3। तो आप कौन सा भी केस लीजिए, कहीं से भी आप गिनने हमेशा आपको 3 कार्बन ही मिलेंगे। तो हम एक ही चेन ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। तो मान लीजिए हमारे पास 1 2 3, ये इसको भी मिटा देते हैं, 1 2 3 ये हमारे पास क्या हो गई, मेन चेन बन गई। अब अगर ये मेन चेन बन गई तो हमारे पास जो ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, ये दोनों क्या हो गए, इनकी हमने गिनती नहीं की। अगर हमने गिनती नहीं की इसका मतलब कि हम इसे नाम भी नहीं लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। इनका भी हम नाम लिखेंगे लेकिन इनको हम अलग से लिखेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे साइड चेन कहेंगे, या फिर कहेंगे हम लोग शाखा श्रृंखला, या शाखा आप कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी क्या बन गई, ब्रांच बन गई, शाखा बन गई। और जो हमारी ये बनी हुई है ये हमारी क्या हो गई, पेरेंट चेन हो गई, ये हम कह सकते हैं मुख्य श्रृंखला। ये हमारी क्या बन जाती है, मुख्य श्रृंखला। अब जो हमारी मुख्य श्रृंखला होगी इस पहले नियम के अनुसार से कि जो हमारी सबसे लंबी चेन बनेगी वही हमारी क्या होगी, मुख्य श्रृंखला होगी। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम लंबी चेन हमारी कैसे बनती है। ऐसे एग्जांपल हैं जिन्हें हम ये समझ सकेंगे कि आखिर हमारी लंबी चेन कैसे बनती है, हम लंबी चेन को कैसे लेते हैं। तो आइए हम पहले इस कंपाउंड को देखते हैं। तो जैसे हम यहाँ से अगर हम गिनती देखिए, गिनती हम हमेशा किसी भी कॉर्नर वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम गिनती को कहीं बीच से ही स्टार्ट कर दें। ये बात आपको एकदम ध्यान होनी चाहिए कि गिनती हम हमेशा कॉर्नर वाले कार्बन से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे ये वाला कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, ठीक, यहीं से हम गिनती स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहीं से भी गिनती, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये हमारी एक नंबरिंग हो सकती है, ये हमारे पास क्या है, एक चांस है नंबरिंग होने का। दूसरा हम कार्बन अगर देख सकते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जैसे हमारा 3 यहाँ पर गया तो चौथा हम यहाँ चले जाएंगे और हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हम जो यहाँ पे गिनती कर रहे हैं इस चेन में, इस मेन चेन में केवल 4 कार्बन हमको मिल रहे हैं। उसी जगह अगर हम ये वाला चेन देखें 1 2 3 4 5, तो इस चेन में हमें कुल मिलाकर कितने कार्बन मिल रहे हैं, 5 कार्बन। तो ये जो हमारी चेन बनेगी यही हमारी एकदम मेन चेन बनेगी। ये हमारी क्या हो गई, मेन चेन हो गई। इतनी बात क्लियर। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो हमारी अब मेन चेन क्लियर हो गई। अब हम इसके नाम आगे देखेंगे कैसे नाम वो करना है, बाकी चीज़ें। अब देखिए जैसे अगर ये हमारा बाहर हो गया तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ब्रांच बन जाएगी। ये हमारी क्या बन जाती है, ब्रांच बन जाती है, ये शाखा हो गई। इस शाखा को हम लोग पूर्व लगने के रूप में लिखेंगे, वो आगे हम लोग बताएंगे, पूर्व लगने के रूप में लिखेंगे, ठीक। इतना आप ध्यान दीजिए अभी के लिए। अब इसमें आप देखिए कितने कार्बन हो सकते हैं मैक्सिमम। जैसे यहाँ पे कॉर्नर तो बहुत सारे हैं, तो आप यहीं से एक साइड स्टार्ट कीजिए, बाकी ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। यहाँ पे और गिनती कीजिए, यहाँ पे हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब देखिए अगर हम गिनती चाहे यहाँ से करें, चाहे यहाँ से करें, चाहे यहाँ से करें, क्योंकि चाहे जहाँ से आप हम करेंगे तो हमें दूसरा कार्बन यहीं मिलेगा। तो चाहे यहाँ से करें, चाहे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज़ है। तो 1 2 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5।
अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें 6 मिलेगा, यहाँ भी जाएंगे हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। लेकिन अगर ऊपर हम गए तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 6 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमारे पास इसमें अगर आप कहीं से भी गिनती करके देख लीजिए, इससे ज़्यादा कार्बन आपको इस पूरे कंपाउंड में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी इससे लंबी चेन नहीं मिलेगी। तो हमारा जो ये वाला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एकदम मेन चेन बन गई। ये हमारी क्या हो गई, मेन चेन हो गई, मुख्य श्रृंखला हमारी ये हो गई। बाकी जो हमारे यहाँ पे कार्बन 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 सारे छूट गए हैं, ये हमारी क्या हो गई, शाखाएं बन गई। इतनी बात क्लियर है। अब हम अगले कंपाउंड की ओर देखते हैं। जैसे इसमें हम अगर बात करें तो हमारे पास कहाँ कहाँ कॉर्नर, देखिए यहाँ पे ये एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये कॉर्नर है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक जगह से। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं। देखिए हमारे पास कितने कार्बन, यहाँ पे 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे हम 4 जाएंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है कि इस नीचे हमारे पास बहुत सारे कार्बन हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4। ये हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चांस बन सकते हैं, या तो हम इस साइड जाएँ या तो हम इस साइड जाएँ। अगर हम इस साइड जाएंगे तभी हमें क्या मिलेगा, 5 और 6 कार्बन मिलेंगे। बात क्लियर है। अगर हम इस साइड जाएंगे तभी हमें क्या मिलेगा, 5 और 6 कार्बन मिलेंगे। अब देखिए हमारे पास 2 ऐसी चेनें बन गई हैं। यहाँ पे नई चीज़ आ गई है हमारे पास 2 ऐसी चेनें बन रही हैं जो जिसमें 6 कार्बन हैं। बात क्लियर है कि नहीं। यहाँ भी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 कार्बन है। यहाँ पे 3 होगा, 6 कार्बन है। अब हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सी हमारी मेन बनी, क्योंकि मेन तो एक ही होगा, दूसरा मेन नहीं होगा, मेन एक ही कार्बन होगी। तो हम वहाँ पे देखेंगे जहाँ पे हमें चेन में अधिकतम ज़्यादा क्या मिलेगी, ये शाखाएं मिलेंगी। तो आइए देखते हैं इसमें कितनी मिलती हैं, 1 2 3। यहाँ पे हम पहले बना लेते हैं ऐसे। ये हमारा क्या हो गया, एक चेन हो गई। अब इसमें देखिए कितनी शाखाएं हमको मिल रही हैं। यहाँ पे एक शाखा है और साथ में पूरी ये शाखा यहाँ पे एक है, यानी कि इसमें हमको कुल मिला के 2 शाखाएँ मिल रही हैं। बात क्लियर, 2 शाखाएं हो गई। अगर हम इसमें देखें, यहाँ से हम आएंगे ऐसे ऐसे और यहाँ से पूरा इतना आ रहे हैं, ये हो गया हमारा। अब देखिए अब इसमें कितनी मिल रही हैं, एक ब्रांच तो यहाँ पे हो गई, एक ब्रांच अगर हम इसको नहीं लेंगे तो इतनी पूरी एक ब्रांच हो गई, एक ब्रांच ये वाली हो गई हमारी और एक ब्रांच ये वाली, यानी कुल मिला के इसमें कितने ब्रांच मिल रही हैं, 4 ब्रांचेज मिल रही हैं, यानी 4 शाखाएँ मिल रही हैं। तो अब आप यहाँ पे बात ये ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें एक किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, बराबर हो किसी 2 श्रृंखलाओं की, तो उनमें से मेन श्रृंखला वही होगी जिसमें क्या होगा, शाखाओं की संख्या ज़्यादा होगी, शाखाएं जिनमें ज़्यादा होंगी। बात समझ में आई, इतनी बात आप इसमें देखिए। ये तो हमको काफ़ी आसान दिख रहा है कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब इस कंपाउंड देखिए आपको मैक्सिमम 6 कार्बन दिख रहे हैं। एक बार आप भी ध्यान ट्राई कीजिए, आप लगाइए अपने मन से कि 1 2 3 4 5 6, 6 मिलेंगे। आइए हम थोड़ा और गौर से देखते हैं। अगर हम यहाँ यही नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7, हमको यहाँ पे ज़्यादा कार्बन मिल रहे हैं। कितने कार्बन मिल रहे हैं, 7 कार्बन। तो ये हमारी क्या बनेगी, मेन चेन बनेगी। ये हमारी क्या होगी, मेन चेन होगी। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ सीखा कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड में बहुत सारे कार्बन दिए हैं तो उनमें से हमें केवल एक अपनी मेन चेन निकालना है, मेन चेन को ढूंढना है। और मेन चेन को इस तरीके से ढूंढेंगे कि वो सबसे क्या हो, सबसे ज़्यादा कार्बन हो। और अगर एक ही कंपाउंड में 2 चेन हमको मिल रही हैं बराबर कार्बन की संख्या में, तो हम उस केस में यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे था कि उस केस में हम जहाँ पे ज़्यादा शाखाएँ हमको मिलेगी उसकी तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट भी लिख सकते हैं। एक पॉइंट में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यदि किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक में मुख्य श्रृंखला एक से अधिक हो, तो अधिक शाखा वाले श्रृंखला को हम लोग क्या चुनेंगे, श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला हम लोग चुनेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अगर किसी भी कंपाउंड में एक से अधिक ज़्यादा क्या है, शाखाएं बन रही हैं, बड़े बड़े कार्बन वाली, ज़्यादा कार्बन वाली, तो उनमें हम क्या करेंगे, जिनमें शाखा ज़्यादा होगी उसी को हम लोग लिख लेंगे। जैसे कि ये हमारा कंपाउंड हमारा हो गया। ये अब हम लोग अपना दूसरा नियम समझते हैं, जो कि है हमारा निम्न स्थानीय नियम, जिसे हम लोग कहते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। ये नियम हमें ये कहता है कि हम नंबरिंग में मतलब उस नंबरिंग को लेंगे जहाँ पर हमें जो सब्स्टिट्यूएंट है या शाखाएँ वो जल्दी मिलती हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो चेन है ये हमारी क्या है, मेन चेन बनेगी।
कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन अब ये दिक्कत है कि हम नंबरिंग इस साइड से करें या फिर इस साइड से करें, हमें दो साइडें मिलेंगी, या हम यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो दिक्कत ये है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही होती है बच्चों की कि यहाँ से करें कि यहाँ से नंबरिंग करें। ये अगर आपको क्लियर हो गई समझो IPSC आपकी काफ़ी आसान हो गई, क्योंकि ये बहुत चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबरिंग में। मतलब आप ये चेन तो क्लियर कर लेते हैं कि हाँ ये चेन हमारी मेन हो गई, बट आगे कौन से करना है पीछे कौन सा करना है यही दिक्कत हो जाती है। तो आइए यहाँ पे एकदम अच्छे समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे करेंगे, अगर हम यहाँ पे गिनते हैं 1, यहाँ भी हम क्या लिख दे रहे हैं, मान लीजिए इससे लिखते हैं ब्लू से, ये हो गया हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो 1 कार्बन पे अगर हम देखें तो हमें सारी चीज़ें हमें सेम दिख रही हैं। यहाँ पे पहले पर एक बॉन्ड है, यहाँ पे पहले पर एक बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम इस साइड चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन अब देखिए यहाँ पे दूसरे पर हमें क्या मिल रहा है, केवल हाइड्रोजन मिल रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें दूसरे पर क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें एक शाखा मिल रही है, यानी कि यहाँ से शाखा में क्या करें जल्दी मिलेगी, इस साइड से दूसरे पर मिल जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे पर तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, यानी कि जो हमारी ये नंबरिंग है ये वाली नंबरिंग हमारी क्या हो जाएगी, सही नंबरिंग होगी। यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे मिटा देंगे, फिर ये हमारी क्या हो जाएगा 1 2 वाला कार्बन, ये 3 वाला, ये 4 वाला, ये हमारी नंबरिंग मेन हो जाएगी। ना कि हम अगर ऐसे करते 1 2 3 4, इस साइड से अगर हम देखेंगे दूसरे पर मिल रहा है हमें CH3, जबकि इस साइड से हमें किस पर मिल रहा है, तीसरे पर मिल रहा है। तो दूसरा हमारा क्या है, ये जल्दी पड़ रहा है, जल्दी आ जा रहा है, इसलिए वाली नंबरिंग क्या है, सही है। ये वाली नंबरिंग हमारी क्या है, गलत है। इसमें देखते हैं हमें यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ये हमारे कार्बन मिलेंगे, यानी कि हमारी मेन चेन होगी। हम यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन मिलना हमें 5 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो हम सीधे ले लेते हैं। तो हम पहले यहाँ गिनती कर देंगे 1 2 3 4 5, ठीक। हम उल्टा कर देते हैं एक बार, तो 1 2 3 4 और क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। अब इस साइड से अगर हम जा रहे हैं तो हमें कहाँ काम मिल रहा है, 2 पर हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 ठोर, तो यहाँ पे 2 और कामा 2 पर हो जाएगा, मिल गया। और अगला कहाँ मिल रहा है हमें, 2 के बाद 4 नंबर पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। इस साइड जाने पर हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट यानी कि शाखाएं हमें 2 पर मिल रही हैं, तो हमें 2 बार 2 2 लिख दिया। और एक शाखा में कहाँ मिल रही है, 4 पर मिल रही है। अगर हम बात करें इस साइड जाने पर, तो इस साइड से हमें भी एक कहाँ मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 पर हमें 2 पर हमें एक ही मिल रहा है कोई, तो हम एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे 3 पर कुछ नहीं मिल रहा है, 4 पर हमें क्या मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है हमें CH3। अब अगर ध्यान से देखें 2 2 तो क्या है, यहाँ पे मैच टाई है, बराबर है। लेकिन जब हम अगले बार जाते हैं तो यहाँ पे हमें दूसरे बार ही मिल रहा है, जबकि यहाँ पर हमें किससे मिल रहा है, चौथे पर मिल रहा है। तो पहले 2 पहले आएगा कि 4 पहले आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 ही पहले आएगा। यानी कि ये वाला हमारा क्या है नंबरिंग, ये वाली नंबर साइड हमारी नंबरिंग सही है ब्लू वाली, बाकी जो रेड वाली वो क्या है हमारी नंबरिंग गलत साबित हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब आइए एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 CH, यहाँ पे हमने लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे क्या हो गया CH, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया फ्लोरीन, ये हमारा क्या हो गया CH3 हो गया। क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों क्या है हमारे पास अनुलग्न है, इसके बारे में हम देखेंगे, सॉरी पूर्व लग्न है। तो आइए देखते हैं इसमें हम कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। जबकि अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 और 4। अगर आप ध्यान से देखें तो इस साइड से आने पर भी हमें क्या मिल रहा है, दूसरे पर हमें क्या मिल रहा है, एक फ्लोरीन मिल रहा है, दूसरे पर भी क्या मिल रहा है हमें फ्लोरीन मिल रहा है, और तीसरे पर क्या मिल रहा है हमारे पास क्लोरीन मिल रहा है। ठीक, यहाँ पे क्लोरीन लिख दें नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, क्लोरीन मिल रहा है। और इस साइड जाने पर हमें क्या मिल रहा है, देखिए दूसरे पर क्या मिल रहा है हमें क्लोरीन मिल रहा है, और तीसरे पर क्या मिल रहा है फ्लोरीन मिल रहा है। दोनों चीज़ें क्या है, दोनों चीज़ें हैं हमारे पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न के रूप में हम इसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, तो हमारा लोएस्ट लोकेन रूल क्या है हमारे पास बराबर है। अगर जब भी कभी लोएस्ट लोकेन रूल बराबर हो जाएगा तो उस केस में हम लोग जाएंगे किसकी तरफ, अल्फ़ाबेट की तरफ। किसकी तरफ हम लोग जाएंगे, अल्फ़ाबेट। तो आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट में पहले F आएगा कि पहले C आएगा, तो सर कहेंगे आप सर कि क्या आएगा हमारे पास C ही आएगा, यानी कि हमारा ब्लू वाला क्या है हमारे पास सही है, जबकि रेड वाला हमारे पास क्या है गलत है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आप बना के लिख लीजिए, नोट पॉइंट हमारे पास हो जाएगा कि जब कभी लोएस्ट लोकेंट रूल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, बराबर होगा तब मुख्य श्रृंखला का चयन अल्फ़ाबेट से करेंगे।
ये बात क्लियर हो गई। जब कभी भी हमारी LLR यानी कि लोएस्ट रोगन रूल हमारा क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं 2 और 3, 2 और 3, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट की तरफ जाएंगे। और अल्फ़ाबेट कैसा होना चाहिए, ABCD वाला, इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट की तरफ हम लोग जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अब अगला नियम हमारा जो ये है कि वरीयता क्रम, ये हमारा नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्रम है। इस नियम में अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपके लिए। तो आइए समझते हैं हमारा वरीयता क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग में वरीयता देंगे हमारे अनुलग्न को, अनुलग्न सबसे पहले हम इसी की वरीयता देंगे। फिर इसके बाद जो हमारा नंबर आएगा वो होगा हमारा डबल बॉन्ड का। बात समझ में, सबसे पहले क्या होगा अनुलग्न, फिर डबल बॉन्ड, इसके बाद क्या होगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड आएगा। फिर इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, पूर्व लग्न की। इतनी बात क्लियर हो गई। सबसे पहले क्या होगा अनुलग्न, फिर डबल बॉन्ड। यहाँ आपको आश्चर्य होगा कि हमने ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से पीछे क्यों रखा है। तो इसका नियम IUPAC ने दिया है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारा पहले होगा और ट्रिपल बॉन्ड हमारा बाद में होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, पहले अनुलग्न, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद क्या होगा पूर्व लग्न। अभी हम लोगों ने डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में देखा है, जबकि हमने अनुलग्न और पूर्व लग्न के बारे में नहीं देखा है। तो इन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आज का हमारा वीडियो यहीं पर हो गया, काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है। तो आप लोग पढ़ते रहें और साथ में थोड़ा बहुत आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहें। छोटे छोटे आप लोग कक्षा 10 की जो होगी सारी उसको आप सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे। तो यहीं तक हमारा वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।